तो दोस्तों लगातार 2 दिन से मार्केट में आ रहा है जबरदस्त क्रैश। कल मार्केट में क्रैश देखने को मिला, आज कल से भी बड़ा क्रैश मार्केट में देखने को मिला है। कल फिर भी थोड़ा ये था, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा कम गिरावट थी, लेकिन आज चारों तरफ से स्मॉल कैप, मिड कैप, आईटी, ऑटो, किसी भी इंडेक्स की बात करें, हर इंडेक्स में क्रैश देखने को मिला है। किसी इंडेक्स में कम, किसी में ज्यादा, बस इतना ही फर्क था। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो काफी खराब रही है। अब दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है जो इसको इंपैक्ट दिखा रहा है। एक तो देखिए, यूएस और ईरान की जो वॉर है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, उसमें कोई भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। दोनों पार्टीज एक दूसरे को धमकी दे रही है। रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि शायद यूएस और ईरान की वॉर दोबारा से शुरू हो सकती है, बॉम्बिंग वगैरह दोबारा से शुरू हो सकती है। कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि 1-1.5 महीने से जब से सीज फायर हुई है तब से अलग अलग चीजों पे रूमर्स चलते हुए नजर आ रहे हैं, और वही चीज अभी भी देखने को मिल रही है कि रूमर्स उठ रहे हैं बार बार, पीस डील होने वाली है, नहीं होने वाली, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इसलिए मार्केट में एक नेगेटिविटी बनी हुई है। लेकिन इन सब नेगेटिविटी के बीच भी यूएस की मार्केट की बात करें, यूरोप की मार्केट, एशियन मार्केट्स में कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। 2 दिन में हमारी मार्केट में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रैश देखने को मिला है। उसका रीजन है जो पीएम मोदी जी ने रिसेंटली 2 बार बैक टू बैक 2 दिन उन्होंने अपील की है जो जनता है उसको, कि अपना जो पेट्रोल और डीजल के को बचाना है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू करना है, चाहे प्राइवेट कंपनीज हो या गवर्नमेंट कंपनीज हो। तो वो एक ऐसा थोड़ा सा पैनिक भी क्रिएट हो रहा है कि शायद कुछ आने वाले टाइम में कुछ डिसीजन लिया जा सकता है, कुछ पार्शियल लॉकडाउन वगैरह कुछ किया जा सकता है, जिससे ओवरऑल जो ये पेट्रोल और डीजल की को बचाया जा सके। गोल्ड के लेकर कंसर्न दिखाए गए हैं कि भाई फॉरेन जो रुपीस की कीमत लगातार डेप्रिशिएट हो रही है, उसको लेकर कंसर्न दिखाए गए हैं। और अगर अब अभी हम सिचुएशन देखते हैं तो रुपी ऑल टाइम लो पर पहुंच रहा है और लगातार ये लो और नया लो बना रहा है। आज 95.71 रुपीज पहुंच चुके हैं पर डॉलर की कीमत। तो लगातार रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन देखिए, ये आज कल की कहानी नहीं है। रुपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये रातों रात कुछ चीज ऐसी हो गई है जिसकी वजह से रुपी डेप्रिशिएट हो गया है। लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की है। गोल्ड की परचेज तो चली रही थी, लेकिन उसके बाद भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रुपी की हालत खराब है। सिर्फ गोल्ड परचेज पे इस चीज को डाल देना या फॉरेन ट्रेवल अगर हम लोग बंद कर देंगे तो गोल्ड जो प्राइस है वो ठीक हो जाएगा, तो वो कब तक हो सकता है। लेकिन बात क्या है कि हम जब तक फॉरेन की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट अपने यहाँ नहीं करेंगे, जब तक लोग आकर इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इंडियन रुपीस खरीद के इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक रुपी की जो हालत है वो ऐसे ही टाइट रहने वाली है। चाहे हम पार्शली 6 महीने 8 महीने लोग सेक्रीफाइस कितना भी कर ले। देखिए, लगातार पिछले 3 सालों में स्टॉक मार्केट की हालत अगर हम देखेंगे, 3-3 लाख करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने की है। और यही सेम एफएम पार्लियामेंट में बोलती हैं कि हमारे को फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा नहीं चाहिए। जब आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा ही नहीं चाहिए तो आपको कैसे आईएनआर को कमजोर होने से रोक पाएंगे? ये चीज तो आपको 3-4 साल पहले समझ जानी चाहिए थी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा हमें चाहिए, आज भी चाहिए, कल भी चाहिए था और आगे भी चाहिए होगा। एक बेटर स्टॉक मार्केट के लिए भी रुपी की भी डिमांड बढ़ी रहेगी। वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इतनी एरोगेंस की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, तो वो एरोगेंस उसी हिसाब से दिखाने की जरूरत होती है। तो लगातार आप 3 साल से देखेंगे, 2024 में 3 लाख करोड़ की सेलिंग हुई थी, 2025 में 3 लाख करोड़ की सेलिंग हुई थी, अभी 2026 में सिर्फ 4 महीने हुए हैं और 2.5 लाख करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कर चुके हैं। रीजन सिंपल है, नए नए टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। हर साल यही सोचा जाता है कि क्या नया टैक्स लगाया जाए, और उस वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस की वजह से दूर भागते हैं। आज से 10 साल पहले हमारी स्टॉक मार्केट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए इसलिए अट्रैक्टिव थी क्योंकि यहाँ पर इक्विटी पे कोई टैक्स नहीं लगता था।
वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इनके लिए। जो शॉर्ट टर्म टैक्स है वो भी कम थे, डेट पे भी इंडेक्सेशन के बेनिफिट मिल रहे थे, सारी चीजें वो खत्म कर दी। उस वक्त भी सोचना चाहिए था कि क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। सिर्फ ये सोचें कि टैक्स ज्यादा लगा देंगे तो पैसा ज्यादा गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे करके बहुत ज्यादा दिक्कत इंस्टीट्यूशन को देखने को मिलती है। अब आज की हालत पे बात करें स्टॉक मार्केट की, तो देखिए यहां पर जैसे हम बात कर रहे थे सेक्टर वाइज, अगर हम देखें कोई भी सेक्टर अगर आप उठा के देखें, निफ्टी रियलिटी में 4%, डिफेंस में 4%, आईटी में 3%, इंडिया टूरिज्म में 3.5%, स्मॉल कैप में आज बड़े दिनों बाद इतना जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है, 3% का क्रैश है। मीडिया में 2.5% का क्रैश है, मिड कैप में 2.5% का क्रैश है। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि एक और लार्ज कैप कंपनीज का इंडेक्स है, वहां 2.5% का क्रैश है। निफ्टी में 2% के आसपास का क्रैश है। तो अलोंग एवरी सेक्टर आज क्रैश देखने को मिला है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो $101 से पार, $100 के पार हो चुका है। लेकिन देखिए रियली क्रूड ऑयल के प्राइसेस का इतना इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि आज से 1-2 हफ्ते पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस 105 पे चल रहे थे, तब हमारी मार्केट में निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट्स ऊपर 24,300-400 पे चल रही थी। स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये सारे अपने नए ऑल टाइम हाई बना रहे थे। आज की मार्केट की गिरावट, कल की मार्केट की गिरावट, थोड़ा सा एक तो पैनिक की सिचुएशन आ रही है, लोगों को डर लग रहा है कि क्योंकि कुछ डिसीजन लिया जा सकता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी खराब हो। और एक थोड़ी सी ये चीज क्लियर हो रही है कि कुछ बड़ा बैकग्राउंड में इकोनॉमिक दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए फ्रंट में आकर ये अपील की जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा वो ओवरऑल पैनिक की सिचुएशन इस वक्त यहां पर बनी हुई है। लेकिन देखिए जैसे मैंने जब मार्केट अभी 1-1.5 महीने पहले 22,000 पे गई थी, तब मैंने यही चीज आपको बोली थी कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही होता है। अभी नए नए टारगेट आने शुरू हो चुके होंगे, वहां पर 18,000, 16,000, 15,000 निफ्टी के टारगेट आपको मिलने लग गए होंगे। लेकिन ऐसी मार्केट सिचुएशन में जब हर कोई डर रहा है, हर कोई घबरा रहा है, तभी आपको इन्वेस्ट करके पैसा बनेगा। तो कुछ पैसा अपना लमसम करने का टाइम आ चुका है। कल डिटेल में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में आपको लमसम करना इस मौके पर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट देती हुई नजर आ रही है, जहां पर कुछ पैसा लमसम में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।